एक दूसरे को मारने के लिए उतावले हो रहे हैं। धर्म के नाम से मारपीट करना चाहते हैं, धर्म के नाम से उनके गाड़ियों को आग लगा रहे हैं, धर्म के नाम से उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, धर्म के नाम से शोषण कर रहे हैं, धर्म के नाम से बलात्कार कर रहे हैं। वो धर्म के नाम से एक जाति दूसरी जाति को नीचे गिरा रहे हैं। यदि पानी उनके पाप धो दिया है तो फिर वो लोग पाप क्यों कर रहे हैं? नदी समुद्र यदि उनके पाप धो दिया गया है तो उन लोग पाप क्यों कर रहे हैं? ऐसे युग में आज हम आ चुके हैं, हमारा पीढ़ी ऐसे समय में आ गया है जब धर्म के नाम से लोग एक दूसरे को मारने के लिए उतावले हो रहे हैं, धर्म के नाम से एक दूसरे के लहू बहा रहे हैं, लेकिन बंदा धर्म के रास्ते पर चल नहीं रहे हैं, धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के जिंदा जलाल कुदस और समर्थी नाम में मैं योगेश्वर वर्मा आप सभी का दिल से सलाम और स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के पवित्र कलाम वचन पर जाने से पहले मैं कुछ सुंदर बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ, कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ और इसे एक सुंदर कहानी के तौर पर आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि आज का जो वचन है उसे आप अच्छे तरीके से समझ सकें। एक घर में माँ और एक बेटा रहा करता था। वो बहन जो थी वो विधवा थी, उसका पति शादी के कुछ साल के बाद गुजर गया और माँ ने बच्चे का परवरिश किया। बच्चे को अच्छा शिक्षा देने के लिए वो दिन रात काम करती थी, सिलाई के काम करती थी और बच्चे को पढ़ाया लिखाया और बच्चा जो था वो डॉक्टर बन गया। एक दिन उसके बेटा अपने माँ के पास आकर कहता है कि माँ जी, मुझे कुछ स्टडी करना है जिसके लिए मुझे विदेश जाना पड़ेगा कुछ माह के लिए, उसके बाद मैं वापस विदेश से आ जाऊंगा। माँ ने उदास भाव से पूछा, क्या जाना ज़रूरी है? बेटे ने कहा, हाँ माँ, मुझे विदेश जाना ज़रूरी है, कुछ कोर्स है, कुछ स्टडी है जो मुझे करना है। माँ तो पहले बहुत उदास हुई, लेकिन बच्चे के भविष्य के लिए माँ ने कहा, ठीक है बेटा, तू चले जा। माँ और बेटा दो ही लोग उस घर में रहा करते थे, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं। बेटे ने पास में एक वृद्ध आश्रम था, वहाँ बात करके रखा था कि माँ को यहाँ रखना करके। तो बेटे ने माँ को वृद्ध आश्रम में लेकर छोड़ दिया। बेटा जो था वो विदेश जाने के लिए निकल गया। ध्यान से सुनना दोस्तों। कुछ माह के बाद माँ ने बेटे के पास फ़ोन किया और कहा कि बेटा, क्या तू भारत आ गया है? क्या तू मुझे ले जाने के लिए मेरे पास आने वाला है? उधर से आवाज़ आया, माँ कुछ माह और लगेगा, मेरा भी काम फाइनल नहीं हुआ है। कुछ माह के बाद फिर माँ ने फ़ोन किया और पूछा, बेटा क्या तू भारत आ गया है? मुझे घर ले जाने के लिए कब आ रहा है? उधर से आवाज़ आता है कि माँ, मेरा काम अभी कुछ और बाकी है, मैं जैसे ही ये काम ख़त्म होगा मैं आपके पास लौट आऊँगा। दिन माह में बदल गया। माह जो था वो साल में गुजर गया। 1 साल हो गया, बेटा विदेश चला गया। अब इधर वृद्ध आश्रम में माँ गुजार रही थी अपना समय। वहाँ कुछ और बहनें थे। अब वे बहन कहने लगे कि उसका बेटा उससे भूल गया, हो सकता है उसका किसी के साथ प्यार हो सकता है उसी के साथ वे लोग वहाँ सब रहने लग गए होंगे विदेश में, इसीलिए माँ के लिए कोई जगह नहीं है, माँ को यहाँ आकर नहीं लेकर जा रहा है। माँ उदास थी, परेशान थी, बेटे की फिक्र चिंता में डूबी रहती थी। 2 साल बीत गया दोस्तों। अब उम्मीद जो था वो ना के बराबर हो गया था।
क्योंकि बेटा कुछ माह के लिए विदेश गया था। अब 2 साल हो गया, बेटा लौटकर नहीं आया है। अचानक एक दिन माँ जो थी बीमार हुई, और कुछ दिन के बाद वो माँ जो थी वो मर गई। उसका अंतिम संस्कार हुआ, फिर भी बेटा नहीं आया। तो जब वृद्ध आश्रम में बहुत सारे महिलाएं बात कर रहे थे कि उसके बेटे ने उसके साथ ठीक नहीं किया, इसने अपना पूरा जीवन अपने बेटे को दे दिया, कपड़ा सिलाई कर करके पढ़ाया, एक अच्छा डॉक्टर बनाया, लेकिन देखिए आज बेटे को माँ के लिए समय नहीं था। यहाँ तक कि उसके मृत्यु पर भी अंतिम संस्कार करने के लिए भी नहीं आया। जब महिला आपस में बैठकर ये बात कर रहे थे, वहाँ एक वार्डन था, वृद्ध आश्रम का देख रेख करने वाला, वो ये बात सुन रहा था। वो आकर उन्हें बताया, सुनो, जैसे आप लोग को लगता है उसके बेटे ने माँ को धोखा दिया, ऐसा नहीं है। कुछ बात है जो आप लोगों को पता नहीं है, जो मुझे पता है। उसके बेटा विदेश में जाने से पहले अपना जमीन, अपना संपत्ति और अपना घर बेच दिया था, और जितना उसका राशि था वृद्ध आश्रम में आकर दे दिया गया था। और जैसे आप लोगों को लग रहा है ना कि उसके बेटे ने माँ को धोखा दिया, ऐसा नहीं है। वो एक डॉक्टर था और उसे अपने शरीर में कुछ कमजोरी महसूस हुआ अपने मुंह पर। वो चेकअप करवाने के लिए गया, और जब चेकअप हुआ तो रिपोर्ट आया, वो चौंका देने वाला था। उसके मुंह पर कैंसर था, और ये कैंसर का कोई इलाज नहीं था, क्योंकि वो स्वयं एक डॉक्टर था, और उसे पता था कि जो कैंसर है ये सड़न होगा, सड़ेगा, धीरे धीरे ठोस पदार्थ में बदलते चले जाएगा, वहाँ से लहू आएगा, और ये सब कुछ मेरी माँ जो है वो देख नहीं पाएगा। इसीलिए उसने बहाना किया कि मैं विदेश जा रहा हूँ कुछ स्टडी करने के लिए, लेकिन वो विदेश नहीं गया था, यहीं एक डॉक्टर के पास इलाज करवा रहा था। और 4 महीना के बाद उसका बेटा का देहांत हो गया था, और बेटा नहीं चाहता था कि यह बात माँ को पता चले। दोस्तों, मैं ये कहानी आज आपके पास इसीलिए रखा, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक प्रभु का सुसमाचार नहीं सुने हैं। कितने सारे ऐसे देश हैं, ऐसे राज्य हैं, ऐसे केंद्र हैं, ऐसे शहर हैं, ऐसे ऐसे गांवें हैं जहां अभी तक प्रभु यीशु का प्रचार नहीं पहुंचा है। माँ को लगने लगा बेटे ने मुझे धोखा दिया, वृद्ध आश्रम के बुजुर्गों को लगने लगा बेटे ने इसे धोखा दिया, लेकिन बेटे ने धोखा नहीं दिया था। माँ को यह बात पता नहीं था कि मेरा बेटा मुझसे इतना प्यार करता है, मुझे चोट ना लगे, इसीलिए वो मुझसे दूर हो गया। कितने सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जिन्हें अभी भी यह बात पता नहीं है कि परमेश्वर पिता से कितना मोहब्बत प्यार को करता है। परमेश्वर पिता उनके लिए क्या क्या किया है, ये बहुत सारे लोग अभी नहीं जान रहे हैं। हम विश्वासियों का ये जिम्मेदारी है, हम पसबानों का, सेवकों का ये कर्तव्य है कि हम प्रभु के सुसमाचार लेकर उनके तक जाएं, उन्हें प्रभु के प्रेम का सुसंदेश सुनाएं, उन्हें बताएं कि परमेश्वर पिता आपसे नफरत नहीं करता, परमेश्वर आपके प्रति क्रोध नहीं रखा है, वह आपसे प्यार करता है, और वो आपसे प्यार करता है इसीलिए उसने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए दिया है इस संसार में। मेरे पास 95 लोग, 95% ऐसे लोग आया करते थे जो कभी प्रभु का सुसमाचार नहीं सुना था। मैं उनसे पूछता था, क्या आप यीशु नर्सरी के बारे में कुछ जानते हो? क्या आपको पता है कि यीशु नर्सरी कौन है? 95% लोग कहते थे कि हम यीशु मसीह के विषय में नहीं जानते, हमने आज तक कभी भी यीशु का नाम नहीं सुना है। तब मैं उन्हें प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाना आरंभ करता था, और उन्हें मैं बताता था कि यीशु नर्सरी कौन है और उसने उसके लिए क्या क्या काम किया है। दोस्तों, क्या आप
प्रभु के जिम्मेदारी को आप उठाए हुए हैं? क्या जो काम प्रभु ने आपको करने के लिए दिया है, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, क्या उस काम को आप करते हैं? परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, गर्भ में रचने से पहले, वो उत्पन्न होने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। परमेश्वर ने यशायाह से कहा, है यशायाह मैं किसको भेजूं, कौन है जो मेरे ओर से लोगों के पास जाएगा? यशायाह ने कहा, मैं हूं स्वामी, मैं जाऊंगा। सामुएल से कहा, हे स्वामुएल, हे स्वामुएल। सामुएल ने कहा, कह तेरा दास सुन रहा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि आप बोझ से दबे हुए लोगों को एक आशा के, उम्मीद के सुसमाचार सुनाओ। प्रभु ने आपको चुना है कि जो शैतान से पीड़ित व्यक्ति है, आप उनके पास जाकर उनके लिए प्रार्थना करके उन्हें छुटकारा दें। प्रभु ने आपको चुना है कि आप उन लोगों के पास जाए जो वाद विवाद करते हैं, मार पीट करते हैं, जिनके बीच तलाक होने वाले, उनके बीच जाकर समझौता करवाएं, कॉम्प्रोमाइज करवाएं। खुदा ने कलीसिया के हर एक व्यक्ति को चुना है, हर एक व्यक्ति चुना हुआ है। वो उत्पन्न होने से पहले उसने आपको चुना है। इसीलिए आज आप प्रभु के पास आए हुए हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 16 पद में क्या कहा है? वहां क्या लिखा है दोस्तों? यीशु ने कहा, तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम लोगों को चुना है कि तुम जाओ और बहुत सारे फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, तो जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे वो सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा। उसने हमें चुना है दोस्तों, ताकि हम परमेश्वर के प्रेम भरा संदेश लेकर उनके पास जाएं जो अभी तक प्रभु का प्रेम नहीं जानता। मेरे साथ आप सभी ने कानना रोमियो की पत्री 10वें अध्याय 14 पद से लेकर हम 17 पद तक पढ़ेंगे। रोमियो 10वें अध्याय 14 पद से लेकर 17वें पद तक हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने। 15 पद, और यदि भेजा ना जाए तो कैसे प्रचार करे। जैसा लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहाने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। 16 पद, परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे सुसमाचार पर विश्वास किया है। 17 पद, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए कलाम पर हम सभी को आशीष और बरकत दे। देखिए यहाँ क्या लिखा है दोस्तों, उनके पांव क्या ही सुहाने होते हैं जो अच्छी बातें को लेकर लोगों के पास जाते हैं। परमेश्वर ने मूसा को चुना और मूसा से कहा कि तू मिस्र में जा और मेरे सारे बच्चों को मिस्र देश से बाहर निकाल ला, गुलामी के देश से बाहर निकाल ला, अच्छी बातें लेकर जा इजराइलियों के पास, और मैं तुम सभी को बलवंत हाथों से छोड़ाऊंगा और इसी स्थान पर तुम लोग मेरी उपासना करोगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें प्रभु ने आज्ञा दिया है कि हम उसके वचनों का प्रचार करें। जैसे कि यीशु ने कहा मत्ती 28 के 18 से लेकर 20 में कि तुम जाओ। देखिए यहाँ भी यीशु कह रहा है तुम जाओ, स्वर्ग और पृथ्वी के सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तुम जाओ, सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ, पिता, पुत्र एंड पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तुम जाओ, प्रचार करो। वे आपके बात सुनता है या नहीं सुनता है वो
प्रचार पर विश्वास करता है या नहीं करता है, ये ईश्वर देख लेगा। लेकिन हमारा जिम्मेवारी है कि हम जाएं और लोगों को प्रभु के बारे में बताएं, उन्हें सुसमाचार सुनाएं, उनके अंदर एक आशा उत्पन्न कराएं कि परमेश्वर पिता आपके जीवन को बदलना चाहता है, परमेश्वर पिता आपके परिवार में काम करने जा रहा है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करिए, विश्वास करने वालों के लिए हर एक काम संभव है। आप विश्वास करके अपने पिता से प्रार्थना करें, जिसने आपको बनाकर इस पृथ्वी पर भेजा है, वो निश्चित आपके प्रार्थना के उत्तर देगा। यदि हम इस तरह से किसी के पास जाकर प्रचार करेंगे दोस्तों, और उन्हें कहेंगे केवल विश्वास करो, परमेश्वर के आप काम को देखोगे, वो क्यों विश्वास नहीं करेगा? मानता हूं आधे लोग विश्वास नहीं करेगा, परंतु मैं ये मानता हूं कि आधे तो विश्वास करेंगे। मैं कुछ कलीसिया के भाइयों को देखता हूं, कुछ बहनों के साथ भी बात हुआ, वे लोग कहते हैं भैया हम प्रचार करते हैं, लेकिन वे लोग हमारे प्रचार पर विश्वास नहीं करते हैं, वे लोग हंसकर इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, वरन हम पर ही हंसी उड़ाने लगते हैं भैया। और हमसे कहता है कि तुम्हारा यीशु ऐसा है, यदि तुम्हारा यीशु वैसा है तो फिर पृथ्वी पर ऐसा क्यों हो रहा है? कोविड-19 कोरोना वायरस क्यों आया है? ये क्यों हो रहा है? वो क्यों हो रहा है? बलात्कार क्यों हो रहा है? हत्या क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? वैसा क्यों हो रहा है? वह और हमारे बात पर यकीन नहीं करते। जब परमेश्वर पिता ने यहेजकेल को चुना अपने प्रचार के लिए, तो परमेश्वर पिता ने यहेजकेल से कहा था, मेरे ख्याल से 2 अध्याय के 7 पद में, मेरे बेटा यहेजकेल तू नगर में जाकर प्रचार कर, सुन, यदि वह तेरे प्रचार सुने या यह तेरा प्रचार ना सुने तो भी तू मेरा वचन प्रचार कर, क्योंकि वे टेढ़े लोग हैं और ऊंचा सुनने वाले हैं। नहीं सुनता फिर भी प्रचार कर। यह प्रभु ने हमें आदेश दिया है दोस्तों। मुझे देखिए, मैंने लाखों लोगों को सुसमाचार सुनाया है। कितने सारे मैं ऐसे लोगों के बीच में बैठकर प्रचार किया है। जब मैं प्रचार करता था उसका ध्यान मेरे शब्दों के ओर नहीं, लेकिन इधर या उधर लगा रहता था। फिर भी मैंने उन्हें प्रभु का प्रचार सुनाया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यशायाह क्या कहता है? हमने क्या पढ़ा दोस्तों? देखिए, यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे सुसमाचार पर विश्वास किया है? किसने हमारे प्रचार पर विश्वास किया है? बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए कम लोग हैं। मेरे बात को समझिए। प्रभु यीशु ने कहा अपने 12 चेलों से मत्ती 10 के 7 में, चलते चलते यह प्रचार करो, परमेश्वर के राज्य निकट आ गया है। एक गांव से दूसरे गांव में जब आप जाते हो, बीच में कोई आपसे मुलाकात करते हो, उन्हें प्रभु के बारे में बताओ। उन्हें बताओ कि स्वर्ग का राज्य नीचे आ चुका है। यीशु के अनुग्रह से स्वर्ग का राज्य नीचे आ चुका है। मन फिराओ, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करो। दूसरे शहर जाते हुए आप प्रचार करो, ट्रेन में आप प्रचार करो, बस में आप प्रचार करो, बाइक में आप प्रचार करो, जहाँ जाते हैं, जहाँ आपको अवसर मिलता है प्रचार करो। खुद पढ़ो, वहाँ छोड़ो मत। बाइबल में लिखा, अवसर को बहुमूल्य समझो, समय निकट है। आपको याद है दोस्तों, प्रेरितों के पुस्तक में एक सुंदर घटना है। फिलिप्पुस एक बंदा के पास गया जो कुशी देश का एक प्रधानमंत्री था, शासन करने वाला। वह यशायाह के पुस्तक पढ़ रहा था। पवित्र आत्मा ने कहा कि तू उसके साथ हो ले, उसके रथ में चढ़ जा और उन्हें तू प्रभु के बारे में बता। फिलिप्पुस उसके साथ रथ में चढ़ गया और उस कुशी इस पुरुष से पूछा, क्या तू जो पुस्तक पढ़ रहा है समझ में तुझे आ रहा है? उसने कहा, जब तक कोई समझाएगा नहीं मैं कैसे समझूंगा। फिलिप्पुस ने उसे
आरंभ से लेकर अंत तक प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। और जब उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, उसने कहा, सुन, मुझे बपतिस्मा लेना है, क्या मैं अभी बपतिस्मा ले सकता हूँ? फिलिप्पुस ने कहा, क्या तू मुझे विश्वास है? उस कुसी पुरुष ने कहा, हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। फिलिप्पुस ने कहा, ठीक है, तो विश्वास करता है, यीशु के नाम से बपतिस्मा ले ले। और उसने उसी क्षण बपतिस्मा लिया और फिलिप्पुस जो था वो उसके बाद उठा लिया गया। दोस्तों, चलते चलते फिलिप्पुस रथ में चलते चलते प्रभु का प्रचार किया। मैं कितने सारे ऐसे बुक पढ़ा हूं जहां पर हमारे सेवकों ने, हमारे भाई और हमारी बहनों ने ट्रेन में जाते जाते प्रभु का प्रचार किया। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, ट्रेन में सफर कर रहे हैं और प्रभु का धन्यवाद, सेनाओं के यहोवा के गीत गा रहे हैं। मैं ऐसे भी भाइयों से मिला जो बसों में पर्चे बांटते हैं, प्रभु का प्रचार करते हैं, प्रभु के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि एक बार सुसमाचार पर विश्वास करो, परमेश्वर को पुकारो, तुम्हारे जीवन बदलेगा, परमेश्वर तुमसे बात करेगा, परमेश्वर तुम्हें ईश्वरीय ज्ञान देगा, वो परमेश्वर पिता अपने तेजोमय चेहरे को आपके ओर करेगा, आप निश्चित उद्धार पाओगे। कहाँ? बस में दोस्तों। हालेलुया। रोमियो के कलीसिया को पौलुस लिखता है और पौलुस कहता है कि मैं कर्जे में हूँ, मैं कर्जा में डूबा हुआ व्यक्ति हूँ, मेरे जीवन में बहुत सारे कर्ज है जो मैंने परमेश्वर पिता से लिया है, और जब तक मैं उस कर्ज को नहीं चुकाऊंगा, जब तक उस कर्ज से मैं आज़ाद नहीं होता, तब तक मैं चैन से सो नहीं सकता, क्योंकि मैं कर्ज से, बोझ से दबा हुआ व्यक्ति हूँ। हालेलुया। क्यों पौलुस ये बात कह रहा था? दोस्तों, आपको मिलेगा पहला रोमियो पहला अध्याय 14 पद, मैं यूनानियों का, मैं अन्य भाषाओं का, मैं बुद्धिमानियों का, मैं निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। हालेलुया। मैं यूनानियों, अन्य भाषियों, बुद्धिमानियों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। पौलुस ये बात जानता था कि जब तक मैं अपने कर्ज से आज़ाद नहीं होता, जब तक मैं अपनी दौड़ को पूरा नहीं करता, मैं चैन से विश्राम नहीं कर सकता। इसीलिए पौलुस को एक नगर में सताया जाता था, वे दूसरे नगर में जाकर प्रचार करता था, दूसरे नगर में उसे सताया जाता था, वे तीसरे नगर में जाकर प्रचार करता था, क्योंकि उसे पता था कि जो कर्ज मैंने परमेश्वर से लिया है, मुझे इसे चुकाना पड़ेगा। मैं जो दौड़ रहा हूँ, उस दौड़ को मुझे पूरा करना पड़ेगा। जो विश्वास में मैं बना हुआ हूँ, उस विश्वास को अंत तक स्थिर रखना होगा। इसीलिए वो कर्ज में दबा हुआ व्यक्ति था और वो अपना कर्ज को चुकाने के लिए पूरे परिश्रम करता था। दोस्तों, कितने सारे लोग बहुत सारे कर्जों से दबे हुए लोग होते हैं। बैंक से कर्ज लेना, पड़ोसी से कर्ज लेना, भाइयों से कर्ज लेना, दोस्तों से कर्ज लेना, घर बनाने के लिए कर्ज लेना, गाड़ी के लिए कर्ज लेना। और जब ये लोग कर्ज लेते हैं, ईएमआई भरना, कर्ज लिए हुए हैं, वो छुट्टी नहीं लेता। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑफिस में काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो खेत में काम करते हैं, और जब तक वो कर्ज चुका ना ले तब तक वो बिल्कुल दुगना मेहनत करते हैं। 1.5 गुना तो मेहनत करता ही है। जल्दी से ये कर्ज चुक जाए, जल्दी से कर्ज चुकाया जाए, ताकि मैं आराम करूं, विश्राम करूं। आप और मैं, हम भी कर्ज में हैं। दोस्तों, हम लोग भी कर्ज में डूबे हुए हैं। वो खुदा ने जो हमारे जीवन पर अपरंपार काम किया है, वो यीशु मसीह ने जो क्रूस पर हमारे लिए महानता के काम किया है, वो जो क्रूस पर यीशु ने अपने लहू बहाया है, उसी लहू से उसने हमें दाम देकर मोल लिया है। क्या लगता है दोस्तों, हम कर्जे में नहीं हैं? क्या हम कर्जे में दबे हुए नहीं हैं? क्या हम अपना कर्ज चुकाना नहीं चाहते? दोस्तों, प्रभु का एक सुंदर दास यूहन्ना ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मादाता ने, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 29 पद, देखो ये परमेश्वर की मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। और यीशु ने
आपका और मेरा पाप उठा लिया गया है। क्यों ना दोस्तों हम उद्धार का सुसमाचार अपने हाथों में लेकर, क्यों ना दोस्तों यीशु के पाक लहू के सुसमाचार अपने जुबानों पर लेकर हम उनके बीच निकल चले जो अभी तक प्रभु का सुसमाचार नहीं सुना है, गुड न्यूज, शुभ संदेश नहीं सुना है। क्या आपके पाँव क्या ही सुहाने हैं जो अच्छी बातें को लेकर लोगों के पास जाते हैं। यह बात आपको पता है, यह बात मुझे पता है कि हम यीशु के लहू से छुड़ाए हुए व्यक्ति हैं। हम यह बात जानते हैं कि यीशु के जो लहू है वह हमारी सुरक्षा करता है। हम यह बात जानते हैं कि यीशु के लहू है जो हमें शैतान से लड़ने के लिए बल देता है और हम शैतान से विजय भी प्राप्त कर लेते हैं। पर मैं कुछ ऐसे भाई बहन को भी देखता हूँ जिनके जीवन पर यीशु के लहू नहीं है। वे यीशु के लहू मांगा नहीं है या यीशु के लहू में अपने आप को सुरक्षित रखना नहीं चाहते। क्या आपको यह बात पता है दोस्तों, क्या आपने अपने परिवार को यीशु के लहू में ढाँप कर रखा है? क्या आपने अपने बच्चे को यीशु के लहू में ढाँप कर रखा है? क्या आपने अपने शादीशुदा जीवन को यीशु के लहू में ढाँप कर रखा है? क्या आपने अपने रिश्तेदार को यीशु के लहू में ढाँप कर रखा है? क्या आपने अपने नौकरी को यीशु के लहू में ढाँप कर रखा है? यीशु का लहू सुरक्षा की गारंटी है। यीशु के लहू में अपने परिवार को ढाँप लीजिए। यीशु के लहू में अपने बच्चों को ढाँप लीजिए। यीशु के लहू में अपने रिश्ते को ढाँप लीजिए। यीशु के लहू में अपने पत्नी अपने पति को ढाँप लीजिए, ढाँप लीजिए, ढाँप लीजिए। कोई उसे टच नहीं कर सकता। मैं एक बार फिर कहता हूं, यीशु का लहू सुरक्षा की गारंटी है। अय्यूब, उनके परिवार, उनकी संपत्ति, सब कुछ यीशु के लहू में ढपा हुआ था। शैतान कहता है कि तूने अय्यूब के चारों तरफ एक बाड़ा बांध दिया है, ये अय्यूब के चारों तरफ तूने एक दीवार खड़ा कर दिया है, मैं उस दीवार को लांघ नहीं सकता, मैं उस बाड़ा के कूद कर उसके पास जा नहीं सकता। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, यीशु के लहू में कुव्वत है, सामर्थ्य है दोस्तों। विश्वास करिए, यदि आप बीमार हैं यीशु के लहू को मांग कर देखिए, आप चंगे हो जाओगे। यदि शैतान आपको परेशान करता है, डराता है, यीशु के लहू की जय बोलकर देखिए, शैतान आपके नज़दीक नहीं भगेगा, नज़दीक नहीं भटकेगा। यदि आप समस्याओं में हैं, आप चिंतित हैं, यीशु के लहू को मांग कर देखिए, प्रभु यीशु मसीह आपको अपार शांति प्रदान करेगा, अपार आपके जीवन पर अद्भुत कामों को करेगा। यदि आप लोन में दबे हुए हैं, यदि आप कर्ज में हैं, यीशु के लहू को मांग कर देखिए, ये वो लहू आपको उस कर्ज से बाहर निकालने में मदद करेगा दोस्तों, मदद करेगा। शैतान डरता है यीशु के लहू से, थर 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 कांपता है यीशु के लहू से, क्योंकि क्रूस में जब यीशु ने अपना लहू बहाया, उस दिन शैतान के सारे अस्त्र शस्त्र को यीशु मसीह ने निकम्मा कर दिया दोस्तों। उसके अस्त्र शस्त्र को सबको छीन लिया, यहाँ तक कि नरक की कुंजी को भी छीन लिया। शैतान हार गया है, वो डर गया है दोस्तों यीशु के लहू से, वो इतना कांपता है यीशु के लहू के नाम सुनकर। मेरे बात ध्यान से सुनिए दोस्तों। एक भाई मेरे पास आता है, उसने कहा भैया कभी कभी मुझे शैतान दिखाई देता है, भैया कभी कभी शैतान मेरे पीछे पड़ जाता है, कभी मैं उठकर अपने घर से रात को कहीं थोड़े से दूर जाता हूँ, शैतान दिखाई देता है और मैं डरने लगता हूँ, क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए ताकि शैतान मुझे ना डराए और मैं शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करूँ, शैतान मेरे पास से भागे, मैं शैतान को भगाना चाहता हूँ, इसके लिए मैं क्या करूँ। मैंने इस भाई से कहा और आपसे भी कहना चाहता हूँ, मैंने कहा यीशु की लहू की जय। एक बार फिर कहता हूँ, यीशु के लहू की जय। इसे अपने गले के ताबीज बना लो,
यीशु के लहू की जय। और उस भाई ने यह कहना आरंभ किया, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। उस दिन से आज तक शैतान उसके घर के निकट नहीं भटकता। शैतान अब उसे दिखाई नहीं देता। वो रात को घर से बाहर भी जाता है, शैतान तो उसके पास नहीं रहता, लेकिन अब यीशु के लहू उसके साथ रहता है। हालेलुया, ग्लोरी ऑफ गॉड। खुदा कितना महिमामय है दोस्तों। यीशु के लहू में वो सामर्थ्य है दोस्तों जो आप कल्पना नहीं कर सकते। यस, पतरस ने लिखा अपने पत्री में, पहला पतरस 18वें अध्याय, हे मेरे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन तुम्हारे बाप दादों से चला हुआ आ रहा है, और उसमें तुम्हारा छुटकारा सोना चांदी नासवान वस्तु के द्वारा नहीं, परंतु पाक मेमने के लहू से हुआ है। सोना चांदी, इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने पाप से छुटकारा नहीं पा सकता। सोना चांदी से भी बहुमूल्य है यीशु के लहू। रिश्ते नाते समाज से भी बहुमूल्य है यीशु के लहू। एक बार आप यीशु के लहू के महत्व को समझ जाओगे ना दोस्तों, एक बार आप यीशु के लहू के अहमियत को आप समझ जाओगे ना दोस्तों, कभी आप पाप नहीं करोगे, कभी भी आप यीशु के लहू का अपमान नहीं करोगे। क्यों? क्यों? ध्यान से सुनिए, क्यों? क्योंकि जब प्रभु यीशु ने अपने देह में हमारे पापों को लेकर क्रूस में चढ़ा, आपके मेरे पापों को लेकर उसने क्रूस में अपने आप चढ़ा। ध्यान से सुनिए, जब हमारा देह यीशु के बॉडी में था, माफ करना, हमारा पाप यीशु के बॉडी में था, यहाँ था, हाथ में था, सिर में था, मुंह में था, पेट में था, चेस्ट में, जब हमारा पाप यीशु के बॉडी में था, देखिए यीशु के लहू बहना आराम हुआ, यीशु के खून बह रहा था, वो हमारा पाप धुल रहा था दोस्तों। हमारा गंदा सोच, हमारा विचार, हमारा लुच्चापन, हमारा पियक्कड़, हमारा वो नशा करना, वो गाली गलौज देना, वो बुरा बिहेवियर रखना, वो सब यीशु के लहू से धुलते हुए जा रहा था, धुल रहा था, और उसके चरणों के नीचे से नीचे धुल कर गिर रहा था दोस्तों, गिर रहा था क्रूस के नीचे सभी के पाप धुल कर गिर रहा था। कितना महान है हमारा यीशु नर्सरी, जिसने हमारे गुनाहों को धो दिया। भजन संहिता अध्याय 32 अध्याय में लिखा है, क्या ही धन्य हुए जिनके अधर्म छुए हुए, जिनके पाप ढांपे गए। आपका और मेरा पाप यीशु के लहू से ढांपा गया है, आपका मेरा गुनाह यीशु के लहू से ढांपा गया है। पाप, अपराध, गुनाह इंसान की सबसे बड़ी समस्या है, यह बात आपको पता होना चाहिए। पाप, गुनाह, अपराध इंसान की सबसे बड़ी समस्या है, और इस समस्या से इंसान अपने आप छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता। ना उसका सोना चांदी, रुपया, जमीन, परिवार, रिश्तेदार, गुरु, धर्म गुरु, विश्व गुरु, कोई भी उसके पापों को क्षमा कर सकता है। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा, पृथ्वी पर सभी ने पाप किया, हर एक व्यक्ति ने पाप किया। रोमियो 3:23, सब ने पाप किया, सभी ने, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने पाप नहीं किया हो। कोई भी पृथ्वी पर ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो मन से, वचन से पाप नहीं किया है। सब व्यक्ति ने पाप किया है, यीशु को छोड़कर। जितने इस पृथ्वी पर देह धारण करके आए हैं, जितने इस पृथ्वी पर मनुष्य जाति में जन्म लिए हैं, सभी ने पाप किया है, हर एक व्यक्ति ने पाप किया है। लेकिन जब यीशु नर्सरी इस पृथ्वी पर आता है, कुंवारी के गर्भ से जन्म लेकर, वो निष्पाप था, निष्कलंक था, उसमें कोई पाप नहीं था, और ना उसने देह धारण
होने के बाद पाप किया। जैसे आसमानी पिता पाक और पवित्र है, वैसे ही यीशु मसीह पाक और पवित्र जीवन व्यतीत किया हमारे बीच इस पृथ्वी पर, और वही आपके पाप क्षमा कर सकता है, वही आपके अधर्म को क्षमा कर सकता है, वही आपको धोकर शुद्ध कर सकता है, वही आपको अपने राज्य में आने की अनुमति दे सकता है। केवल यीशु नर्सरी। प्रेरितों ने लिखा, स्वर्ग के नीचे इस पृथ्वी पर किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, केवल एक ही व्यक्ति के द्वारा उद्धार है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं ही हूँ जो उन व्यक्ति को लेकर स्वर्ग में जा सकता हूँ। मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो उनके पाप और धर्म कुकर्म को क्षमा करके वहाँ जाने के लिए परमिशन दे सकता हूँ। मैं ही हूँ, मैं ही जगत की ज्योति हूँ, मैं ही जीवन की रोटी हूँ, मैं ही हूँ जो स्वर्ग से उतरा हूँ। हालेलुया। आप विश्वास करिए। बीमारी, समस्याएं, घर के आर्थिक प्रॉब्लम, मानता हूँ ये भी एक समस्या है, लेकिन इससे बढ़कर समस्या है पाप। और उस पाप से आप खुद ही मुक्ति नहीं पा सकते। उस पाप से आप चढ़ावा के द्वारा, भेंट के द्वारा, गरीबों को भोजन खिलाने के द्वारा, गरीबों को कपड़ा पहना देने के द्वारा, बड़ा बड़ा लंगर भोजन खिलाने के द्वारा आपके पाप क्षमा नहीं होगा दोस्तों। कितने सारे अमीर लोग हैं, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो ये सारे काम आए दिन करते रहते हैं। गरीबों से पैसा छीन लेते हैं और उन्हीं गरीबों को खाना खिला देते हैं। गरीबों की जमीन हड़प लेते हैं और उसी जमीन पर बैठा कर खाना खिलाते हैं। क्या उनका पाप क्षमा होगा ऐसे लोगों के? ध्यान से सुनिए। रोमियो 6:23 सब ने पाप माफ करना। रोमियो 6:23 पाप की मजदूरी मृत्यु है। शारीरिक मौत की बात नहीं कर रहा है बाइबल, वे अनंत काल की मृत्यु के बारे में बात करता है। नरक का एक सच्चाई है जहाँ की आग कभी नहीं बुझती और जहाँ के कीड़ा कभी नहीं मरता। अगर इंसान के पाप धोया ना जाए तो नरक की आग से उसे कोई भी बचा नहीं सकता। और यीशु नर्सरी ही है जो आपके पाप को धो सकता है, और वो विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति के पाप को धो चुका भी है। मैं गवाह हूं। कितने सारे हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं जो गवाह हैं, जिसके पाप को यीशु मसीह ने अपने लहू से धोया है। भजनकार ने कहा 103 में, वे हमारे सारे अधर्मों को क्षमा करता है और सारे रोगों से चंगा करता है। अब पाप से भागकर कहां जाओगे दोस्तों? दाऊद पाप किया, छुपने की कोशिश किया, लेकिन ईश्वर की नजर से छिप नहीं सका। इजराइल का पहला राजा शामूएल ने पाप किया, ईश्वर की नजर से छिपना चाहा, लेकिन वो छिप नहीं सका। आदम हवा ने पाप किया, पेड़ के पीछे जाकर छिपने की कोशिश किया, वो छिप नहीं पाया। कैन ने हबील की हत्या कर दिया, अपने घर आ गया, खुदा की नजर से छिपना चाहा, लेकिन वो छिप नहीं पाया। एक भाई ने बहुत सुंदर कहा है दोस्तों, गुनाह करके कहां जाओगे जनाब, ये जमीन भी उसी का है और आसमान भी उसी का है। पाप करके कहां जाओगे, कहां छिपोगे, कहां अपने पाप को आप लोग जाकर धोगे? क्या लगता है दोस्तों, पानी आपके पाप को धो देगा? हाँ, यदि ऐसा होता हर एक घर में धर्मी व्यक्ति पाया जाता, क्योंकि सब के सब पानी से नहाते हैं। यदि पानी आपके पापों को धो देता, यदि पानी से इंसान के पाप मिटाया जाता, तो आज
हमारे भारत देश में इस प्रकार के काम नहीं होता जो आज हो रहा है। लोग एक दूसरे को मारने के लिए उतावले हो रहे हैं, धर्म के नाम से मारपीट करना चाहते हैं, धर्म के नाम से उनके गाड़ियों को आग लगा रहे हैं, धर्म के नाम से उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, धर्म के नाम से शोषण कर रहे हैं, धर्म के नाम से बलात्कार कर रहे हैं, वो धर्म के नाम से एक जाति दूसरी जाति को नीचे गिरा रहे हैं। यदि पानी उनके पाप धो दिया है तो फिर वो लोग पाप क्यों कर रहे हैं? नदी समुद्र यदि उनके पाप धो दिया गया है तो उन लोग पाप क्यों कर रहे हैं? ऐसे युग में आज हम आ चुके हैं, हमारा पीढ़ी ऐसे समय में आ गया है जब धर्म के नाम से लोग एक दूसरे को मारने के लिए उतावले हो रहे हैं, धर्म के नाम से एक दूसरे के लहू बहा रहे हैं, लेकिन बंदा धर्म के रास्ते पर चल नहीं रहे हैं, धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय के 33 पद में कहा, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, धार्मिकता की खोज करो। सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो। और जब मैंने परमेश्वर की धार्मिकता की खोज किया, मैंने कहा प्रभु आपकी धार्मिकता मुझे चाहिए, मैं वो धार्मिकता ग्रहण करना चाहता हूँ। तब प्रभु ने मुझे अपनी धार्मिकता के विषय में बताया। यीशु ने कहा मेरे धार्मिकता यह है मेरे बेटा, एक गाल को मारे दूसरे गाल को देना। मेरा धार्मिकता यह है मेरे बेटा, एक दोहरा कपड़ा है, कोई तुझसे मांगता है उसे दे देना। मेरा धार्मिकता यह है, यदि तू केवल अपने भाई से प्यार करता है तो याद रख ये महसूल लेने वाले भी करता है। यदि तू केवल अपने भाई को नमस्कार करता है तो याद रख चुंगे लेने वाला भी यह काम करता है। तू बैरियों को नमस्कार कर, तो अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर। जो तुझे दुख पहुंचाता है, तुझे चोट पहुंचाता है, तुझे जख्म देता है, वो भूखा है, वो प्यासा है, उसे अपने घर में बुला, उसे खाना खिला, उसे पानी पिला। मेरी धार्मिकता यह है बुराई से ना हार, मेरी धार्मिकता यह है बुराई से ना हार, लेकिन भलाई करके बुराई के तू जीत ले। मेरे भाइयों मेरे बहनों, यदि आपकी चढ़ावा आपके पाप क्षमा करता तो अभी तक आप धर्मी व्यक्ति बन गए होते। आपके दान यदि आपको पाप को मिटा दिया होता तो आज इस प्रकार के काम आप नहीं करते। जो बंदा दूसरे को चोट पहुंचाकर खुशी मनाता है वो क्या धार्मी व्यक्ति है? वो जो दूसरे के बहन बेटियों के साथ शोषण करते हैं, गलत काम करते हैं और वो लोग आकर खुशी मनाते हैं, क्या वो धर्मी व्यक्ति है? क्या उसके अंदर धार्मिकता है? क्या वो परमेश्वर के काम कर रहे हैं? क्या परमेश्वर इन कामों से प्रसन्न होता है? क्या परमेश्वर इन्हीं कामों को करने के लिए आपको इस पृथ्वी पर भेजा था? नो, रॉन्ग, बिल्कुल गलत। मैं इंसान के अजीब अजीब चेहरा देखने के लिए मुझे मिल रहा है। बीपी के डर से इंसान नमक खाना छोड़ दिया, शुगर के डर से इंसान मीठा खाना छोड़ दिया, टांसिल के डर से इंसान खट्टा खाना छोड़ दिया। ईश्वर के डर से अब कब पाप करना छोड़ोगे? बहुत ही जल्द आप परमेश्वर के पास जाने वाले हैं, और जब आप वहाँ जाओगे, वहाँ परमेश्वर आपके हर एक काम का, हर एक आपके शब्द का, हर एक आपके उठने और बैठने का, हर एक आपके बिहेवियर का वहाँ न्याय लेगा। क्या जवाब दोगे? क्या शक्ल दिखाओगे? क्या वहाँ बोलोगे जाकर आप? क्या आप न्याय से भाग पाओगे दोस्तों? आज कहीं ना कहीं किसी न किसी संपर्क के द्वारा आप बच जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी पकड़ के द्वारा आप छूट जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति की हेल्प के द्वारा आप जेल से बाहर आ जाते हैं। लेकिन वहाँ कैसे करोगे? वहाँ तो सजा होता है तो जमानत भी नहीं होता। कैसे करोगे वहाँ दोस्तों?
मुझे बताइए। मेरे मसीही भाइयों और मेरी मसीही बहनों, प्रभु यीशु के लहू की कीमत को समझो। प्रभु यीशु के लहू का तिरस्कार मत करो। जब भी आपको फाइट करना पड़ता है अपने मन से, जब भी आपको लड़ना पड़ता है यीशु के वजह से परिवार से, कभी समझौता मत करना। यीशु ने कभी समझौता नहीं किया था। शैतान के मुंह के ऊपर यीशु ने कहा, शैतान गो दूर, क्योंकि लिखा है मैं केवल पिता परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा। दूर हो। शैतान दूर हो गया दोस्तों, कोई समझौता नहीं, इतना भी नहीं। निकल तो निकल। और यीशु मसीह ने आपके लिए इतना बड़ा काम किया दोस्तों, जो आज तक पृथ्वी पर किसी ने नहीं किया। रोमियो 5वें अध्याय पर लिखा है, भले व्यक्ति के लिए कोई मरे समझ में आता है, लेकिन जब हम पापी ही थे तभी मसीहा हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए मरा दोस्तों। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आइए हम मिलकर उन भाई बहन के पास जाते हैं। आइए हम मिलकर उन गांवों में जाते हैं, उन शहरों में जाते हैं, उन छोटे छोटे कस्बों में जाते हैं जो अंधकार में हैं, जो अंधकार के बीच बैठे हुए हैं। आओ हम उद्धार का सुसमाचार ज्योति लेकर उनके बीच जाएं। एक सेवक ने कहा, गुफा बड़ी और अंधकारमय है, गुफा बड़ी और अंधकारमय है, कौन ज्योति लेकर उस गुफा के बीच जाएगा? क्या आप ज्योति लेकर उस गुफा के अंदर जाओगे दोस्तों? यही बात यशायाह से प्रभु यहोवा ने कहा, किससे भेजूं, कौन है जो मेरे ओर से जाएगा? यशायाह ने कहा, मैं हूं, आई एम, मैं हूं, मैं जाऊंगा। जब यह पूरे संसार पाप में डूबा हुआ था, लोगों ने ईश्वर को त्याग दिया था, लोग ईश्वर को छोड़कर किसी अन्य के पीछे चलने लगा, सब जगह पाप था, अधर्म ही अधर्म, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई खुदा को खोजने वाला कोई भी नहीं, कोई भलाई करने वाला एक भी नहीं। तब परमेश्वर ने कहा, मैं किसे भेजूं इस जगत के उद्धारकर्ता के रूप में? मैं किसे भेजूं जो इन लोगों को पाप से छुड़ाएगा? मैं किसे भेजूं जो इन लोगों को किसे भेजूं जो इन लोगों को मेरे पास फिर से जोड़ेगा? तब यीशु ने कहा, मैं हूं, मुझे भेज। मैं लोगों का मन फिराव का सुसमाचार सुनाऊंगा। मैं तेरे राज्य के विषय में लोगों को बताऊंगा, तेरे प्रेम के विषय में लोगों को बताऊंगा। अरे यीशु मसीह हमारे बीच आया दोस्तों। अब आप पवित्र आत्मा से भरकर सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों के बीच जाकर आप प्रचार कर सकते हैं। मत्ती 24 में यीशु ने कहा, राज्य के सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाए कि सब जाति पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। क्यों ना दोस्तों हम उन लोगों की ओर कदम बढ़ाएं जो अभी तक सुसमाचार नहीं सुने हैं, जो एक आशा की उम्मीद लेकर बैठे हैं। हम उन्हें प्रभु के बारे में बताएं। आइए हम एक छोटे सा प्रार्थना करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, महान जीवित जिंदा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, तू हमें आशीष दे पिता परमेश्वर, हर एक व्यक्ति को आशीष दे पिता परमेश्वर, विशेष करके मणिपुर, बस्तर, आसाम आदि उन देश राज्यों के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, जहाँ मसीह भाइयों और बहनों को सताए जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, वे आपकी बेटी है, आपका बेटा है, उनकी सुधि ले, उनकी सुरक्षा कर। जैसे तू इस्राएलियों के साथ साथ चलता था, उसी प्रकार से तू इस पल उनके साथ साथ चलना।
उन्हें सुंदर सुंदर खाने देना पिता परमेश्वर, उन्हें किसी भी चीज़ की घटी ना होने पाए। विशेष करके मणिपुर के उन तमाम विश्वासी भाई बहन के लिए मेरा प्रार्थना है पिता। प्लीज़ वहाँ जो विवाद हो रहा है, वहाँ जो हुल्लड़ हो रहा है, प्लीज़ पिता उन्हें तू शांत कर, अमन लाओ उस जगह पर, शांति को प्रदान कर उस राज्य में। धन्यवाद हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए और आशीष को देने के लिए पिता। सारा आदर महिमा आपको देते हुए पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन। दोस्तों, आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ आपके लगातार प्रार्थना के लिए, और उम्मीद है दोस्तों बहुत ही जल्द हमारे भवन से स्टे हटेगा, जो प्रतिबंध यहाँ लगाया है वो हट जाएगा, ताकि हम यहाँ बैठकर प्रभु की प्रार्थना करें और आगे हमारे लिए प्रार्थना करते रहना। विशेष करके एक अच्छा ज़मीन के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें एक सुंदर ज़मीन दे, क्योंकि जिस ज़मीन पर हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं तो सरकार का कहना है कि हम ये ज़मीन आपको दिए हैं वापस ले लेंगे। तो प्रार्थना करें कि पिता परमेश्वर हमें सुंदर एक ज़मीन दे जहां हम परमेश्वर की आराधना कर सकें। फिलहाल हम किसी दूसरी जगह पर सभा लगा रहे हैं दोस्तों, एक भाई के भवन में, और वहाँ हम बैठकर स्तुति कर रहे हैं प्रभु का, लेकिन वो अस्थायी है, स्थायी नहीं है। तो प्रार्थना करिए दोस्तों कि परमेश्वर हमें एक अच्छा ज़मीन दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।